एक निर्णय इंसान की जिंदगी को स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी बना सकता है। हमारी आमतौर की जिंदगी में हमें हर वक्त दो चीजों में से एक चीज को चुनना पड़ता है कि मैं इस काम को करूं या फिर उस काम को करूं, मैं इस काम को इस तरीके से करूं या फिर उस तरीके से करूं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप डिसीजन लेते हो कि यार कितने बजे का अलार्म लगा, 4 बजे उठूं या 4:30 बजे उठूं या 5 बजे उठूं। निर्णय लेना एक बहुत बड़ी कला है और अगर इस कला में आप निपुण हो गए ना तो आपको जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा। लाइफ में कभी भी आप गलत काम नहीं करोगे, लाइफ में कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लाइफ में कभी भी आप मुड़ करके ये नहीं सोचोगे कि काश मैंने उस दिन वो नहीं ये कर लिया होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। ऐसा सोचना गलत है कि केवल बड़े डिसीजन लेकर ही आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट तक आप ये बात अच्छी तरह समझ जाओगे कि जिंदगी में बड़ा बदलाव करने के लिए जितने जरूरी बड़े डिसीजंस होते हैं ना उतने ही जरूरी होते हैं छोटे छोटे डिसीजंस। भागवत गीता में लिखा है कि निर्णयवान सत्य भगवान के बराबर है, मतलब कि जो उचित निर्णय का दर्जा है ना वो बहुत ऊपर बताया गया है। उचित निर्णय लेना एक बहुत बड़ी कला है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो आज निर्णय लोगे उससे ना केवल तुम्हारी जिंदगी अफेक्टेड होगी बल्कि तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है ना वो भी तुम्हारे आज के इस डिसीजन की वजह से अफेक्टेड हो। महाभारत में अर्जुन को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि उनको अपने ही परिवार के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा, धनुष चलाना पड़ा। आसान निर्णय नहीं होता है। चलो मान लो कि महायोद्धा अर्जुन एक बहुत बड़े शूरवीर पुरुष थे, महान योद्धा थे, पर इतनी बड़ी एक हस्ती के लिए यह डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने बड़े इंसान को हर कोई देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को वैसे ही फिर फॉलो करना है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत पल आते हैं जब आप ब्लाइंडली इन्हीं दो में से एक ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ जाते हो, जुए की तरह जिंदगी को खेलते हो कि शायद मेरा ये डिसीजन सही होगा। भले ही आपको नहीं पता हो, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो कि मैं ये डिसीजन लूंगा तो ये होगा या फिर वो डिसीजन लूंगा तो वो होगा, लेकिन फिर भी आप में इतने गट्स होने चाहिए कि उस डिसीजन की जिम्मेदारी आप उठाओ और एक कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ ये निर्णय मेरा था, ये डिसीजन मैंने लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं। सपोज करो कि आपको साइंस में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग जस्ट बिकॉज कि आपसे बड़े लोग आपको सलाह देते हैं, आपके आसपास वाले लोग आपको सलाह देते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप साइंस सब्जेक्ट को चूज करोगे विदाउट एनी विजन की आगे 2 साल के बाद में फिर से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। विदाउट नोइंग योर सेल्फ, विदाउट वर्किंग ऑन योर लाइक्स एंड योर चॉइसेस, आप एक भेड़ चाल में फंस जाते हो। फॉर्मूला XYZ अगर उसके लिए काम कर गया तो इट डजंट मीन कि वो फॉर्मूला XYZ आपके लिए भी काम करेगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने अतीत में झांकिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका पास्ट का रिफ्लेक्शन क्या है, किसी चीज में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, किस चीज को कितना आप लाइक करते हो, और आपका फ्यूचर है ना वो आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। और ये 100% तय है कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। एक बहुत बड़ी समस्या बताता हूँ जो काफी लोगों के साथ में होती है। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, सोच सोच कर दिमाग को लकवा मार जाएगा, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा कि वो कौन सा डिसीजन है। आप चाहे कितने ही लॉजिक लगा लो, आप चाहे कितने ही डिस्कशंस कर लो, आप चाहे कितना ही चिंतन कर लो, कितना ही सोच लो, जब तक आप एक निर्णय नहीं ले सकते ना तो आपका वो सोचना चिंतन करना सब व्यर्थ है। उस सोच विचार का और उस चिंतन का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सोचने विचारने के अंत में एक डिसीजन नहीं ले सकते। सोच का सार निर्णय लेना होता है, तर्क का सार निर्णय लेना होता है। कहने का मतलब है थॉट्स का अंत एक निर्णय के साथ में होना चाहिए, डिस्कशन का अंत एक कंक्लूजन के साथ में होना चाहिए। सोचने का अंत तब माना जाता है जब सोच के अंत में एक निर्णय निकल करके आए, एक डिसीजन निकल के आए। अदरवाइज आप सोचते रहो, कोई मीनिंग नहीं है उसका। हर निर्णय के साथ एक रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। जितना बड़ा डिसीजन लोगे उतना ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, राइट? लेकिन जितना बड़ा रिस्क डिसीजन नहीं लेने में है ना उससे बड़ा रिस्क किसी भी डिसीजन को लेने में नहीं हो सकता। बातें थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन दिमाग लगाई। कहने का मतलब है कि चाहे कितना ही फियरफुल, कितना ही चैलेंजिंग आपको वो डिसीजन लेना लगे, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं है वहां पर जो डिसीजन नहीं लेने में था। कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे डिसीजन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि मैं कल से सुबह के 5 बजे हमेशा उठूंगा। सुबह बहुत छोटा सा डिसीजन है, बिकॉज छोटा बड़ा डिसीजन कब होता है जब उसमें एक रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है। सुबह जल्दी उठने में आपका कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर केवल फायदा ही फायदा है। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का डिसीजन आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से आप में एक हैबिट बिल्डअप होती है, एंड यू नो गुड हैबिट्स बिल्डअप करना बहुत बड़े मायने रखता है लाइफ में। एक डिसीजन तब तक डिसीजन नहीं कहलाता
जब तक आप उसको किसी एक्शन के द्वारा फॉलो नहीं करते, उसका कोई यूज नहीं है। बिकॉज अ डिसीजन इज जस्ट अ थॉट कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। इट्स जस्ट योर विलिंगनेस, इट्स जस्ट योर कमिटमेंट कि मेरे को ये करना है। आपको उस कमिटमेंट के प्रति, अपने उस डिसीजन के प्रति सिंसियर रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह के वो एक्शन करने पड़ेंगे जो उस डिसीजन को आपके विचारों से निकाल कर आपकी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। उस डिसीजन का अफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़े। आप जीवन में तब तक प्रगति नहीं कर पाओगे जब तक आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाओगे। निर्णय लेना तो हर क्षण की मांग है कि बोल बंदे, अब तेरा क्या निर्णय होगा। फिर अगले मोमेंट में ऐसी सिचुएशन फिर आएगी कि बता अब क्या करेगा। फिर लाइफ बड़े बड़े गेम खेलेगी कि बता हीरो अब क्या करेगा। जिंदगी हमेशा ना आपकी तरफ दो बॉल फेंकती है, यस या नो। आपको यस की गेंद को पकड़ना है या नो की गेंद को पकड़ना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर डिसीजन। कभी भी निर्णय को लेने से पहले ये सोचें कि निर्णय को लेने पर आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। क्या इस निर्णय को लेने पर आप ज्यादा खुश रहेंगे? क्या इस निर्णय को लेने पर आप ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे? ओम शांति ओम मूवी देखिए ना, कि जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तो इस कायनात के जर्रे जर्रे आपको उस मंजिल से मिलाने के लिए एक हो जाएंगे। इस सृष्टि का कण कण चाहेगा कि आप अपनी उस मंजिल को पालो। जिंदगी में जब भी निर्णय लो तो इस बात को हमेशा ज्यादा कंसीडर करना कि भले ये डिसीजन किसी और के लिए अच्छा हो या बुरा हो, बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, लेकिन ये डिसीजन आपके लिए कैसा, आज आप कहाँ हो और आने वाले कल में आप क्या बनना चाहते हो। इन दोनों बातों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है डिसीजन, कि आज आप क्या हो और उस डिसीजन को लेने के बाद में आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो। इन दोनों चीजों को जोड़ता है डिसीजन। और वो डिसीजन कभी एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता जो इन दोनों बातों को आपस में नहीं जोड़ता हो, आपके प्रेजेंट को आपके फ्यूचर से। अपनी जिंदगी में इतने भी आलसी मत बनिए कि काम तो छोड़ो, डिसीजन पर भी दूसरों पे डिपेंड रहना पड़े। कम से कम निर्णय तो अपने रखिए, काम तो बात की बात है, पर निर्णय तो खुद से लीजिए। एवरी प्रोडक्ट, एवरी बिग थिंग यू सी इन द वर्ल्ड टुडे वाज जस्ट अ डिसीजन इन द बिगिनिंग। जो भी प्रोडक्ट आज आप मार्केट में देख रहे हो, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आप इस दुनिया में देख रहे हो, वो शुरुआत में जस्ट एक डिसीजन था। सबसे पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया आया होगा, फिर उस पर उसने डिसीजन लिया होगा, फिर उसके बाद उस डिसीजन को प्लानिंग और एक्शंस के द्वारा फॉलो किया होगा, और आज आप उसी एक आइडिया को, उसी एक डिसीजन को इस दुनिया में देख सकते हैं। हर आविष्कार के साथ में ऐसा ही होता है, हर बड़े काम के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आप किसी डिसीजन के बारे में पूरे कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक उस डिसीजन को मत लीजिए। बिकॉज आपके पास में डिसीजन लेने से पहले जितना टाइम होता ना, डिसीजन लेने के बाद में यू हैव टू फॉलो ओनली दैट डिसीजन। किसी भी निर्णय को लेते समय इतनी पार्शियलिटी मत कीजिए कि केवल और केवल उसके अच्छे रिजल्ट्स को ही देखो, बल्कि एक अच्छे डिसीजन मेकिंग इंसान की खूबी ये होती है कि वो उस डिसीजन की वजह से होने वाली अच्छी और बुरी दोनों कंडीशंस को विजुअलाइज कर लेता है। अब उस पर डिपेंड है कि वो फिर कितना रिस्क उठाता है। उसको पता होना चाहिए कि अगर अच्छा हुआ तो इतना अच्छा हो सकता है, और अगर बुरा हुआ तो इतना बुरा हो सकता है। हर डिसीजन को लेते टाइम आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि आप उस डिसीजन को यस बोलें, दूसरा है कि आप उस डिसीजन को नो बोलें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डिसीजन ले ही ना। ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ना, वो सबसे खराब होती है। बिकॉज इनडिसिसिव रहना डिसीजन लेने से कई गुना खतरनाक हो सकता है। आप अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आप केवल कंट्रोल कर सकते हैं तो केवल और केवल खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को मोर फोकस्ड बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा जो किसी महान व्यक्ति ने कही है कि डिसीजन लेना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि डिसीजंस अगर एक बार ले लिया तो फिर उसके रिजल्ट की ग्रेविटी चाहे किसी भी तरफ जाए, एक असली इंसान तो वही होता है जो उस डिसीजन को सही साबित करके दिखाए। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और आज एक निर्णय जरूर लीजिए कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके रहोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।